द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में 1928 का साल दिखाया जाता है, जिधर एक माउंटेनियर काराकोरम माउंटेन जो कि इंडिया में है, उसको एक्सप्लोर करते वक्त एक ग्लोइंग स्फीयर को देखता है। वो माउंटेनियर उसे टच करता है और उस स्फीयर में से रोशनी आती है, तो वो माउंटेनियर अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो होश में आता है। तभी उसके हाथ में एक स्कार जैसा निशान बना होता है, जो कि उसके DNA के सैंपल किसी ने ले लिया है ऐसा लग रहा होता है। फिर अगले सीन में हेलन बेंसन को दिखाया जाता है, जो कि एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होती है और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती है। फिर उसके बाद हेलन उसके घर वापस आती है और घर में उसका स्टेपसन जैकब बेंसन साथ रह रहा होता है। दरअसल जैकब के मॉम की मौत हो गई थी। इसकी वजह से उसके डैड ने हेलन के साथ शादी की, पर उसके थोड़े वक्त बाद उसके डैड की भी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब से हेलन जैकब की परवरिश कर रही होती है। फिर आगे उनके घर पर पुलिस आ जाती है और हेलन को बाकी बहुत से साइंटिस्ट के साथ में नासा के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है। उधर हेलन को उसका दोस्त माइकल ग्रैनियर भी मिलता है। दरअसल US के गवर्नमेंट ने इन सब साइंटिस्ट को एक सर्वाइवल प्लान तैयार करने के लिए यहाँ लाया गया है। फिर उधर सब साइंटिस्ट को प्रोजेक्शन के द्वारा एक मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया है, जो कि जुपिटर के ऑर्बिट से होकर पृथ्वी की तरफ आ रहा है ऐसा बताया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट मैनहट्टन शहर पे होगा ऐसा फोरकास्ट यानी कि अनुमान किया होता है। वो ऑब्जेक्ट 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरी अर्थ की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो ऑब्जेक्ट नेक्स्ट 78 मिनट में पृथ्वी से टकराने वाला है। फिर सारे साइंटिस्ट और मिलिट्री प्लेन से ट्रेवल करके न्यूयॉर्क सिटी जा रहे होते हैं और वे सब उस ऑब्जेक्ट के पृथ्वी से टकराने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट सेंट्रल पार्क में लैंड हो जाता है और सब साइंटिस्ट और मिलिट्री उसकी तरफ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तब वो ऑब्जेक्ट असल में एक लार्ज स्फेरिकल स्पेसशिप है ऐसा समझ में आता है। फिर उस स्पेसशिप में से एक एलियन बाहर आ जाता है। फिर हेलन अकेली उसकी तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है और उस स्पेसशिप में से बहुत सी रोशनी भी आ रही होती है, इसलिए मिलिट्री में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो इसी कंफ्यूजन के कारण एलियन पर गोली चलाई जाती है। फिर वो एलियन गिर जाता है और पीछे से एक जायंटिक ह्यूमनॉइड रोबोट अपीयर हो जाता है और वो एक हाई पिच नॉइज एमिट करता है। उसकी वजह से मिलिट्री के सभी इक्विपमेंट्स टेम्पररीली बंद हो जाते हैं और सब पर हमला करने के लिए वो रोबोट आगे बढ़ता है। पर तभी वो एलियन जिस पे शूट किया था वो उसे कुछ एलियन की लैंग्वेज में कमांड देकर शट डाउन करवाता है। फिर आगे उस एलियन का इलाज किया जाता है और उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उस एलियन पे एक बायो इंजीनियर्ड स्पेस सूट है और वो ह्यूमन की तरह दिखता है। फिर आगे सर्जरी के दौरान वो एलियन काफी जल्दी बड़ा हो रहा होता है ऐसा नोटिस किया जाता है। उसके बाद वो एलियन दरअसल उसी माउंटेनियर की तरह दिख रहा होता है जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। फिर आगे रेजिना जैक्सन उधर आती है, जो कि US के प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो उससे सवाल पूछती है और वो अपना नाम क्लाटू बताता है। उसके बाद रेजिना जैक्सन को उसके सवालों के सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलते, तो वो क्लाटू को इंटरोगेशन के लिए भेजने के ऑर्डर्स देती है। इसलिए वो हेलन से क्लाटू को बेहोश करने के लिए कहती है, पर हेलन क्लाटू को बेहोशी का इंजेक्शन ना देकर दूसरी सलाइन जैसा इंजेक्शन दे देती है और क्लाटू को भागने के लिए कहती है। फिर आगे क्लाटू को इंटरोगेशन के लिए ले जाया जाता है, पर क्लाटू उस डॉक्टर को और सभी बाहर के बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर देता है और वो उधर से एस्केप कर लेता है। फिर हेलन जब घर आ जाती है तब उसको किसी का कॉल आता है और उसके पास की दवाई जो कि क्लाटू को इंजेक्ट की थी उसे देने की वो मांग करता है। फिर हेलन
अपने स्टेपसन जैकब को लेकर कार से उस कॉलर ने बताई हुई जगह पर जाती है तो उधर उसे क्लाटू मिलता है। दरअसल हेलन को क्लाटू ने ही कॉल किया था क्योंकि क्लाटू जख्मी हुआ रहता है, इसलिए उसने वो दवाई मंगवाई थी। और आगे जिधर क्लाटू कहता है उधर वो तीनों कार से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री सेंट्रल पार्क के स्पीयर पर ड्रोन अटैक करती है, पर वो जायंटिक रोबोट उस हमले को नाकाम करता है। फिर मिलिट्री उस पर हमला ना करके वेपन फ्री अप्रोच एग्जीक्यूट करती है। इसमें मिलिट्री उस रोबोट को बड़े बड़े पिलर्स से एनक्लोज करती है। एनक्लोज यानी कि ढक देती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम गॉर्ट यानी कि जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। और आगे उस रोबोट को वर्जीनिया के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर दूसरी तरफ क्लाटू, जैकब और हेलन एक कैफे में जाते हैं। उधर क्लाटू उसके प्रजाति वाले एलियन से मिलता है जो कि 70 सालों से इंसान का रूप लेकर पृथ्वी पर रह रहा है। फिर आगे दुनिया के काफी सारी जगह पर सेंट्रल पार्क के स्मॉलर स्पीयर जैसे स्पीयर अपीयर होने लगते हैं। उसके बाद ये तीनों कार से होकर एक सुनसान जंगल में चले जाते हैं। उधर क्लाटू एक स्मॉलर स्पीयर को एनिमल स्पीसीज के स्पेसिमन को कलेक्ट करने के ऑर्डर्स देता है ताकि उन स्पेसिमन्स को प्रिजर्व करके बाद में अर्थ पे फिर से लाया जा सके। उसके बाद हेलन क्लाटू से इसका एक्सप्लेनेशन मांगती है तो क्लाटू क्लेरिफाई करता है कि वो अर्थ को इंसानों से होने वाले डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए आया है। फिर उधर एक पुलिस वाला आता है और वो क्लाटू को कस्टडी में लेने की कोशिश करता है, पर क्लाटू उसे मार देता है और फिर से अपनी पावर से रिवाइव भी करता है। और क्लाटू हेलन और जैकब से कहता है कि वो ऑफिसर उसके मिशन का ऑब्स्टेकल था, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर आगे क्लाटू के ह्यूमैनिटी को देखने के नजरिए को बदलने के लिए हेलन उसे नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर से मिलने लेके जाती है। वे प्रोफेसर क्लाटू को समझाते हैं कि कोई सभ्यता खुद को बदलने का तभी सोचती है जब ही उनका विनाश बहुत करीब आने वाला है। और वे प्रोफेसर उसे इंसानों को बदलने के लिए एक लास्ट चांस देने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसी दौरान जैकब टीवी पर क्लाटू की वांटेड न्यूज देख लेता है और इसलिए जैकब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कॉल करके क्लाटू की लोकेशन बता देता है। फिर उधर मिलिट्री आ जाती है और वे तीनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर उसी बीच हेलन को मिलिट्री के द्वारा कैप्चर किया जाता है, पर जैकब और क्लाटू एस्केप कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री वर्जीनिया के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में उस जायंटिक रोबोट को ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी वो रोबोट बहुत सारे इंसेक्ट लाइक स्वॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो स्वॉर्म्स पंखों से उड़ भी सकते हैं। दरअसल वे नैनो मशीन्स होते हैं। वे स्वॉर्म्स सेल्फ रेप्लिकेट होकर उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर रेप्लिकेट होने के बाद स्वॉर्म्स उनके रास्ते में आने वाले हर मैनमेड ऑब्जेक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और देखते ही देखते पूरे फैसिलिटी को कंज्यूम करती है और फैसिलिटी के बाहर आकर भी हर किसी ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करना कंटिन्यू रहता है। तो मिलिट्री उन स्वॉर्म्स पर हमला करती है, पर उस हमले का उन पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ जैकब हेलन से कॉल करके कांटेक्ट करता है और तभी सेक्रेटरी रेजिना जैक्सन उन स्वॉर्म्स के घातकी हमले को देखते हुए हेलन से क्लाटू के ह्यूमैनिटी को देखने के नजरिए को बदलने के लिए कहती है। तो हेलन जैकब को उसके फादर के ग्रेव के पास मिलने के लिए कहती है ताकि इस हमले को रोका जा सके। फिर हेलन के साथ माइकल ग्रेनियर क्लाटू से मिलने निकलता है। फिर आगे ट्रैवल करते वक्त क्लाटू ह्यूमैनिटी के बारे में जैकब से लर्न करता है और आगे क्लाटू और जैकब ग्रेव के पास पहुंच जाते हैं और उधर जैकब क्लाटू से उसके पापा को फिर से जिंदा करने के लिए कहता है, पर क्लाटू ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। फिर हेलन और माइकल ग्रेनियर ग्रेव के पास पहुंच जाते हैं। तुरंत बाद हेलन और जैकब गले मिलकर रोते हैं और ये सब देखने के बाद क्लाटू स्वॉर्म्स के हमले को रोकने के लिए कन्विंस हो जाता है। फिर सब कार में बैठकर सेंट्रल पार्क में जो बड़ा वाला स्पीयर है उधर जाने के लिए निकलते हैं। फिर वे सेंट्रल पार्क में पहुंच जाते हैं, पर उसी बीच सेंट्रल पार्क के एरिया पर बॉम्ब गिराए जाते हैं और इसमें ग्रेनियर की मौत हो जाती है। फिर उधर स्वॉर्म्स बहुत बढ़ जाते हैं तो वे तीनों एक ब्रिज के नीचे रुक जाते हैं
पर उन स्वॉर्म्स की वजह से हेलन और जैकब के नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये देखकर क्लाटू उन स्वॉर्म्स को अपने शरीर में ट्रांसफर करता है। फिर क्लाटू उस स्पीयर को टच करता है और स्वॉर्म्स को डीएक्टिवेट करता है। उससे स्वॉर्म्स गायब हो जाते हैं। फिर स्पीयर के साथ क्लाटू भी गायब हो जाता है। फिर एंडिंग सीन में पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रुक जाती है। दरअसल ये इंसानों को लाइफ के बदले में कीमत चुकानी पड़ती है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।